ईयर यानी कि क्लिंटन का दौर। Despite winning the first Gulf War, George H.W. Bush lost the U.S. presidential elections in 1992 to William Jefferson Bill Clinton of the Democratic Party, who had campaigning on democratic rather than foreign policies issues. Bill Clinton won against in 1996 and then remained the president of the U.S. for 8 years. During the Clinton year, it often seemed the U.S. had withdrawn into the internal affair and was not fully engrossed in the world politics, foreign policies. The Clinton government tended to focus on soft issues like democratic promotion, climate change, and world trade rather than on the hard policy of the military power and security. नाउ क्लिंटन का दौर, इसके बारे में यही है कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट गल्फ वॉर जीतने के बाद में जॉर्ज बुश ने 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार बन के आए और विलियम जेफर्सन बिल क्लिंटन से प्रेसिडेंट पोस्ट पर चुनाव हार गए। क्लिंटन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की जगह अब डोमेस्टिक पॉलिसी को अपनाया और इलेक्शन कैंपेनिंग का निशाना बनाया। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा इलेक्शन हुई और इसमें वो जीत गए। ये 8 साल तक कंटिन्यू प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका ने अपने इंटरनल मामले तक ही अपने आप को सीमित कर लिया था। वर्ल्ड के जो इश्यूज थे उनमें उसने अपनी भरपूर संलग्नता यानी कि उन लोगों के साथ में भी वो लगे रहे। फॉरेन पॉलिसी के मामले में क्लिंटन गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री पावर जैसी सिक्योरिटी और हार्ड पॉलिसी की जगह डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया और क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड ट्रेड जैसे सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर अपने आप को फोकस किया। Nevertheless, the U.S. on the occasion did show its readiness to use military power even during the Clinton era. The most important episode occurred in 1999 in response the Yugoslavia action against the predominated Albanian population in the province of Kosovo. The air forces of the NATO countries led by the U.S. bombed target around the Yugoslavia for well over 2 months, forcing the downfall of the government of Slobodan and the centering of the NATO force in Kosovo. कहते हैं कि क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका की जो मिलिट्री थी तो मिलिट्री ने अपनी पावर को यूज़ करने के लिए वो तैयार थे। इस तरह जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई 1999 में, जैसे कोसोवो में, युगोस्लाविया में ने अल्बानियाई लोगों के जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को लेकर के भी यानी कि यहाँ का जो मूवमेंट चल रहा था उसकी एक बड़ी घटना थी। तो इसमें आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पावर दिखाई। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता थी यानी मेजॉरिटी थी और इसके जवाब में भी अमेरिका की लीडरशिप में नाटो की कंडीशन में नाटो के देशों के साथ युगोस्लाविया के क्षेत्रों में कंटिन्यू 2 महीने तक लड़ाई की यानी कि बमबारी की। ऐसी स्लोबोदान में और मिलोसेविच की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दी गई और कोसोवो पर नाटो की सेना के द्वारा उसे भी अपने कब्जे में ले लिया गया। तो क्लिंटन ईयर में हम दूसरी बड़ी बात ये देखते हैं कि यहाँ जो मिलिट्री कार्रवाई की गई वो कार्रवाई नैरोबी यानी केन्या के दार ए सलाम या तंजानिया के दूतावासों पर बमबारी करके की गई। The another signification of the military action during the Clinton year was it responsible the bombing of the U.S. embassy in the Nairobi, Kenya यानी कि केन्या की जो दूतावास है, दूतावासों में ये करके अपनी बमबारी करके उसके जवाब में ये रिस्पॉन्स दिया गया है। These bombing were the attribute to Al-Qaeda, a terrorist organization strongly influenced by extreme Islamic ideas. Within the few days of this bombing, President Clinton ordered Operation Infight
reached a series of courses missile strike on Al-Qaeda terrorist target in Sudan and Afghanistan. The US did not bother about the UN situation or provision of international law in the regard of was alleged that some of the target were civilian facilities uncounted to terrorists in destruction. This was the merely this beginning. Now, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस समय अल्बानिया के अंदर को चला गया कि हमने ये देखा है कि इसमें अमेरिका ने अपनी जो मिलिट्री है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक बड़ी घटना में 1999 के अंदर युगोस्लाविया में दिखाई दी कि इस मोमेंट के अंदर उसने अपनी सैन्य कार्रवाई की और कोसोवो में जो अल्बानियाई लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी है, इसके जवाब में अमेरिका के लीडरशिप में नाटो के जो युगोस्लावियाई क्षेत्र में 2 महीने तक कंटिन्यू बमबारी की गई और बमबारी करके वहाँ के गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। तो क्लिंटन दौर में सबसे बड़ी बात यही हुई कि नायरोबी और केन्या के दार एस सलाम तंजानिया के अमरीकी एम्बेसीज यूएस एम्बेसीज के दूतावास पे बमबारी की गई और इसके जवाब में 1998 में एक्सट्रीम इस्लामिक विचारों से इफेक्टिव टेररिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको अल कायदा का नाम दिया गया। इसने बमबारी का जवाब इसको इस बमबारी के लिए इसको जवाबदार या इसका रिस्पांस माना गया कि इसी के द्वारा ये बमबारी की गई है। और इस बमबारी के कुछ दिनों के बाद ही इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फेंट रिच का ऑर्डर दिया ना। ये जो ऑपरेशन किया गया है एक साथ बहुत सारे एरिया में किया गया। इस अभियान के या इस कैंपेनिंग के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा ठिकानों पर कूच किया, मिसाइलें दागी और अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए यूएन से किसी प्रकार से कोई परमिशन नहीं ली थी कि वो इनके ऊपर इस प्रकार से कोई कैंपेनिंग कर रहा है। इसने इस तरह का कोई भी आदेश नहीं लिया था, कोई भी परमिशन उसके पास नहीं थी। तो अमेरिका पर यह आरोप लगा कि इस कैंपेनिंग में जहाँ भी सिविलियन रहते थे उन सिविलियंस के ऊपर भी अटैक किया गया कि इन सिविलियंस का इन टेररिस्ट लोगों से किसी प्रकार से कोई भी लेन देन नहीं था। और हम देखते हैं तो अमेरिका की ये पहली पहल है जहाँ पर वो ये काम कर रहा है।